भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो कथन अवश्य पढ़ना चाहिए जब वे कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की। वहीं भारतीय वैज्ञानिक सीवी श्रीनाथ शास्त्री के इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए जब वे अपने अनुभव से कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले की तुलना में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े छात्र अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ऐसे कई शोध व महापुरुषों के अनुभव बताते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा होना क्यों जरूरी है। महात्मा गांधी ने भी मातृभाषा को लेकर एक बार कहा था कि मातृभाषा का अनादर करना यानी कि माँ के अनादर के समान है। सच भी है। विदेशी भाषा में शिक्षा पाने का दिमाग पर जो बोझ पड़ता है उसे बच्चे उठा तो सकते हैं, लेकिन समाज और परिवार उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह बोझ बच्चों को सांस्कृतिक माँ से दूर करता जा रहा है, जिस पर चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है तथा अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। ये कहना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो कहते थे कि किसी भी संस्कृति में रच बस जाने के लिए उसकी भाषा को समझना बेहद जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह भाषा बच्चे के दिल और दिमाग के बीच सीधा संबंध स्थापित करती है, परंतु बदलते परिवेश और आधुनिकता की दौड़ में बहुत से बच्चे अपनी मातृभाषा सीखने से वंचित हो रहे हैं। अब जब बच्चे को अक्षर ज्ञान देने की बात आती है तो आधुनिक माता पिता उसे अंग्रेजी ही सिखाते हैं और भाषा की इस बनावटी दुनिया में बच्चा अपने संस्कार और परंपराओं से समृद्ध मातृभाषा से दूर होता जा रहा है। आपको ये भी समझना होगा, अपनी भाषा में बात करने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप अन्य भाषाओं में पारंगत नहीं हो सकते हैं। एक शोध में सामने आया है कि बच्चे के विकास में मातृभाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे अपनी भावनाओं को बेहतर व्यक्त करने के साथ ही दूसरी भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा के माध्यम को मातृभाषा में रखने पर जोर दिया गया है। हालांकि भारत की पहली शिक्षा नीति में भी त्रिभाषा में शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना रखी गई थी। यूनेस्को ने भी समय समय पर इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, विशेषकर बचपन की प्रारंभिक शिक्षा में। असल में जब बच्चे अपनी पहली भाषा में कुछ सुनते हैं तो वे तेजी से सीखते हैं। इसी भाषा की ताकत से वह स्वयं को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। यूनेस्को की 2016 की रिपोर्ट भी बताती है कि दुनिया भर में लगभग 40% बच्चों को ही मातृभाषा में शिक्षा मिल रही है। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 50 वर्षों में 197 भारतीय भाषाएं लुप्त हो चुकी है। वहीं देश में 456 भाषाएं बोली जाती है। मातृभाषा की विरासत को संजोने के लिए आप कुछ जरूरी काम कर सकते हैं, जैसे बच्चों को मातृभाषा से प्यार करने के लिए प्रेरित करें। दूसरी भाषा को सिखाने की जिम्मेदारी बाहरी दुनिया पर छोड़ दें। घर पर बच्चों से अपनी भाषा में ही बात करें। साथ ही बच्चों के साथ मातृभाषा में पढ़ने और लिखने के लिए हर दिन समय समर्पित करें, जब तक कि वे इसे स्वतंत्र रूप से पढ़ने और लिखने में सक्षम न हो जाए। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी भाषा में कहानियां सुनाएं। इस तरह उनकी शब्दावली बढ़ती है। बच्चों के लिए मातृभाषा में किताबें और मल्टीमीडिया रखें। एक पुरस्कार प्रणाली भी प्रदान करें जो बच्चों के बीच मातृभाषा सीखने के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करती हो। साथ ही बच्चों के साथ परिवार के सभी सदस्य भी मिलकर टीवी श्रृंखला या ऐसी कोई कार्टून सीरीज देखें जो मातृभाषा में हो, जिसे संजो कर रखने की जिम्मेदारी परिवार, समाज और देश की है।